70 साल में क्या कर रहे थे वे? सो रहे थे। 70 की आज 35 इनको कर ले लें। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है हर चीज में घोटाला है, कोई सा भी डिपार्टमेंट। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। जिस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक सबसे बड़ा त्योहार यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है, जिसका नाम है चुनाव के बीच में लोगों के क्या विचार है ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग दिल्ली के नरेला में मौजूद है। और नरेला एक ऐसा इलाका है जहां पर जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भीतर आता है, और इस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पिछले 10 सालों से अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों से भाजपा का राज रहा है। साल 2014 में हम देखते हैं तो उदित राज जी रहे, और साल 2019 में जब हम बात करते हैं तो साल 2019 में हमें यहाँ पर हंस की जीत होती हुई दिखाई दी। लेकिन इस बीच में नरेला जो ऐसा क्षेत्र है जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है, यहाँ पर लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग नरेला के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे बीच बहुत से बहुगुण गणमान्य व्यक्ति मौजूद है जिनके विचार हम लोग आज जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मैदान में बाजी कौन मार के लेके जाएगा? जो पहले 2 MP उदित राज ने तो थोड़ा सा रेलवे स्टेशन का उद्धार कराया था, लेकिन हंस तो कभी आए ही नहीं। अच्छा, जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है वो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो भी मोदी जी की वजह से। अच्छा, क्योंकि बेसिकली उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे और जो हमारे भारत की सभी को जो है आगे बढ़ाया है, उसको देखते हुए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कैंडिडेट कोई भी हो उससे हमें कोई ज़्यादा आशाएं भी नहीं है, क्योंकि MP एक बार बनने के बाद वो दोबारा क्षेत्र में आता ही नहीं। बहुत कम ऐसे MP हैं जो क्षेत्र का विकास मतलब आकर के और देखें और करें, लोगों से मिलें, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो आपको नहीं लगता कि इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जीत देनी चाहिए जो कि आपके क्षेत्र में काम करे? लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट हो तो सही ना, लेकिन कोई कैंडिडेट किसी भी पार्टी का ऐसा कैंडिडेट नहीं आता। MP खासकर MP लेवल पे अच्छा, तो कोई काम करता ही नहीं है, वो तो एक बार जीतने के बाद आता ही नहीं। इनके विचार से कितनी सहमति रखते हैं आप? हमारा नाम हरीश है। अच्छा, विचार से सहमत की बात यह है कि हम वो मानते हैं जो देश के लिए काम करे। जी, हमें इससे मतलब नहीं कौन करेगा क्या करेगा, चाहे BJP है कांग्रेस है, ये, लेकिन जो देश के लिए काम करेगा। तो पिछले 10-15 साल में जो देश की जो हमारे विश्व स्तर पर जो नाम रोशन हुआ है उसको देखते हुए हमें देश के लिए ही करना है। इससे ज़्यादा सब बोलने की वही समझदार के लिए सारा बहुत होता है। जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल प्रकाश कौशिक है और मैं नरेला का निवासी हूँ। पिछले 10 साल से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदुस्तान का जो नाम है एक वर्ल्ड लेवल पे अपने आप में पीक पे पहुंचा है। उसी को हम बना के अपना इंडिजीनियस भारतीय उसके अनुसार बना के वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी भी जो है प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने काम किए हैं, लेकिन हम विदेशों में भेज रहे हैं। तो ये उन्नति कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, ये पूरी जनता को अपने आप समझना है। हमारे कहने से कि मैं ये कर दिया वो कर दिया उसने क्या, वो नहीं है। जनता को खुद समझना है कि आज से 10 साल पहले क्या होता था। एक जमाना ये था, वो कहा जाता था कि सबसे पहले अधिकार फला आदमी का है, लेकिन आज ये कहते हैं जहाँ भी देखो कि सबका अधिकार बराबर है। उससे किसी धर्म से, संप्रदाय से, जाति से, किसी से कुछ लेना नहीं, लेकिन वो कहते हैं सबका अधिकार बराबर है। एक जमाना था कि सिर्फ अधिकार मिलता है। ये जो बदलाव लाया गया है, उस बदलाव को लाने के लिए हम किसी पार्टी का नाम ले, जो बंदा लेके आया कोई भी है XYZ, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए और उसके फेवर में आना चाहिए। अभी कांग्रेस ये कहती है कि हाँ भाई हम 50% तक की जो हिस्सेदारी देंगे। अब तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसका भी जवाब है कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस की एक रणनीति है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, ये सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए, सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए और कुछ नहीं। अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा, स्टेशन में आपकी स्टेशन में वॉशरूम है जी, आपकी स्टेशन में वॉशरूम है, आपकी स्टेशन में वॉशरूम है क्या मैम? है भैया, है भाई, लेडीज है बराबर है। काम चल रही है सर, वो काम नहीं कर रहा, बाथरूम में चलो अभी दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें भी किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें भी किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमने इसलिए कि आपसे बोला
क्या है कि अभी जो है 1.5 घंटे से समथिंग 1.5 घंटे से मैं यानी कि मैं उतरा हूँ यहाँ पे खोजने जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची है, मैं खोजे जा रहा हूँ लेकिन कहीं मिल नहीं क्या रही। कहेंगे हेलो मैम, यहाँ पे कोई बोल रहा है कि यहाँ पे काम चल रहा है, अच्छा। उधर नहीं जा सकती आप। काम चल रहा है लेकिन बाथरूम तो ऐसे कैसे है? बाथरूम ऐसे कैसे हैं? काम चल रहा है, दूसरे क्या होगा? ऐसा है जब रोड बनते हैं ना, हाईवे बनते हैं तो साइड में आने जाने के रास्ते दिए जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? जब रोड बनता है, हाईवे बनता है, रास्ता दिया वो जाता है। अलग है, लेकिन वर्किंग में है पब्लिक टॉयलेट। लेडीज के लिए तो फ्री होनी चाहिए ना, लेडीज के लिए है, अलग है, दोनों अलग। काम की बात करें जो काम की बात लेडीज के लिए जब बोल दिया ना जाके देखो, काम की बात करें तो चलो वहाँ पे जाके देखो। मोदी पार्टी हाँ जी उन्हें काम करेगा। ये जो शौचालय का मुद्दा उठा रहे हैं, ये बकवास ही है ये बकवास है। ये देखिए हम सबूत देते हैं, ये रहे सामने। चलिए चलिए सबूत दे देते हैं, आइए चलिए। बीजेपी जीतेगी। आपको सबूत देते हैं, आओ। लेडीज के अलग, जेंट्स के लिए सब अलग अलग बने हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अभी मैडम, मैं तो- शौचालय का जो है वो काम चल रहा है। वो अभी बात तो चल रहा काम नहीं चल रहा, वो बोला मैं हम अभी यहाँ के रहने वाले हैं, हमें पता, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। चलो बस चलो दिखाते हैं आपको। वो व्यक्ति कहाँ गए जिन्होंने मुद्दा उठाया था कि वॉशरूम नहीं है? वो आएगा वो नहीं, गायब हो गए। वो आएगा नहीं, उसको पता है। वो देखो सामने कहाँ? ये बिल्डिंग है जो बाथरूम जो है ये पानी का दिखाई- इसके दिखाई- पीछे जो वो टंकियां लगी हुई सामने देखो। एक बार चल के शौचालय की स्थिति भी देख लेते हैं। हाँ वो देखो आप, इसने कहा नहीं है, बात वो है। नहीं है बिल्कुल। हाँ क्या बात कर रहे हैं? मैडम लेडीज भी है जेंट्स भी है, दोनों है यहाँ पे। आपका शुभ नाम सर? राकेश। हाँ, तो शौचालय के मुद्दे पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1.5 घंटे से अपने परिवार के साथ यहाँ पर हूँ और मैं अपनी मिसेज के लिए शौचालय ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने पहले तो ये कहा कि मुझे शौचालय नहीं दिखा, फिर उन्होंने दूसरी बार में ये कहा कि शौचालय दिखा, तो मुझे वो अभी जो बनने की स्थिति में है शौचालय, अभी उसमें काम चल रहा है। इधर आ जाइए सर। उसमें जो है वो काम चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? मैडम देखो शौचालय तो काम चल रहा होता है ना, है लेकिन काम चल रहा है, थोड़ी साफ अच्छा, सफाई कौन- थोड़ी सी इस टाइम कम होती है। अच्छा। लेकिन शौचालय है, लेडीज भी है जेंट्स भी है। वो देखो जेंट्स हमने सुबह भी यहाँ पे लगाते वो हैं। देखो जेंट्स एंड लेडीज सब कुछ है। ये लेडीज भी ये जेंट्स देखो। अच्छा दिखाओ। और सुनो, हम मॉर्निंग में आते हैं, मॉर्निंग मांग के लिए यहाँ डेली सफाई होती है, डेली सफाई होगा। डेली 100%। अच्छा, नरेला में ही रहते हैं आप? हाँ, घूमने खातिर आया था मैडम। तो मैंने यहाँ देखा था जब बाथरूम में गया जब भी पानी मिला है। अच्छा। मैडम, वो उस दीदी बंदे को बढ़िया कर रहे हैं। कितने समय कितने बजे आए थे आप? हम आए 4 बजे आए थे यहाँ पे। इसी शाम को 4 हाँ, बजे? शाम के टाइम रोज घूमते हैं अच्छा। और रोज आते हैं। पानी और मिलता है आपको? माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वो नरेला का बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये काम होता भी नहीं। ऐसा है, जिस बंदे ने इसके ये कहा बढ़िया यहाँ बना रहे हैं। वॉशरूम ही नहीं है, उस बंदे का खुद ही है, खुद है ही ना कहाँ है? हाँ, बताओ अभी कब आया? बताओ। नहीं वो अंग्रेज से 5 जगह आरओ लगे हैं। किया है ना, पानी है, यहाँ से जाने की सुविधा भी नहीं है हमारे। नरेला से बांकने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है। आप रहते कहाँ पे हैं? मैं नई बस्ती बांकनेर में रहता, अच्छा, कोई भी सुविधा नहीं है पैदल जाने की। अच्छा। लुट्टा खसोटी खूब होती है। इस पे क्या अंडर कहेंगे पास सर के आप? नीचे इस जाके पे क्या देखो आप। कहेंगे? देखिए जब इधर काम आइए, पास इधर को आइए देखो सर। पहले आप। काम नहीं, चल नहीं, रहा है। मैं बोलना अंडर चाहता पास को हूँ, देखो आप। जहाँ तक सुविधा की बात है, जो लोग स्वतंत्र नगर में रहते हैं उनके लिए रोड बना हुआ है परले साइड, और आप इधर से उतर के जा सकते हो। अग्निवीर पे या किसी भी जैसे हमारे भाई बहुत सा है जो फोर्स के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, तो बहुत सा लोग ऐसे कहते हैं कि डायबिटीज करते हैं बैठ के कि नहीं इस 4 साल का नौकरी मिल गया, पेंशन नहीं मिलेगा, 24 लाख आपको रिटायर पे मिल जाएगा, 25 लाख मरने के बाद करोड़ों रुपया मिलेगा। तो ये मरना और भविष्य तो कोई नहीं तय कर सकता, ठीक है। ये तो कंफर्म सभी जानते हैं, ईश्वर के हाथ में होता है। को बहुत से ऐसे हैं जो फौजी में हमारे भाई है, आरपीएफ में भी है, जो कईयों जगह लड़ते हैं और अपने घर सुरक्षित भी आ जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो नहीं भी आते हैं, शहीद भी हो जाते क्योंकि आयु कोई नहीं बढ़ा ये सकता, तो जो ठीक है। थैंक यू। देखो जो नौकरी प्रॉपर भी कर रहे हैं ना, वे भी शहीद हो जाते हैं, रोड पे भी हाँ। जाते हैं, ठीक है ना। और ये एक फौजी का लड़ना एक कर्तव्य है उसका अपने देश के प्रति। अपने देश के प्रति। रही बात मैं यही कह अग्निवीर की बात मैम ऐसी है, अगर 4 साल की उसको नौकरी देते हैं, तो अगर मान लो घर पे आ जाता है तो प्लस उसको 11 लाख कुछ ऐसे रुपए भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन इनका कहना है कि पेंशन तो नहीं दी जाएगी, योजना में साफ पेंशन लिखा नहीं हुआ दी है। जाएगी। अगर
वो अच्छा काम करता है, रेगुलर ड्यूटी करता है और अच्छे उसका रिस्पॉन्स है वहाँ से, और तो उसको फर्स्ट में नौकरी सरकारी पूरी की कितने लोग हैं सर ऐसे, अगर आप ये मानिए कि आप 100 लोगों को रखते हैं, 100 ऐसे युवा है जिनको आप नौकरी पे रखते हैं, उसमें से कितने लोगों को आप ये चुनेंगे कि हाँ भाई ये फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है और इसको नौकरी दी जानी चाहिए? बाकियों का क्या होगा? अगर जो बाकी लोग हैं, आप मान लीजिए 4 साल की नौकरी करते हैं, कोई अगर 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में नौकरी से निकलता है, उसका उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जीवन तो वहीं पे खत्म नहीं हो गया। देखो उसमें थोड़ा सा अपने आप को अच्छा भी तो बनाना होता है ना, जैसे अच्छा बनाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे, नौकरी तो ली जाती है 4 साल के, लेकिन जो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उसमें, और तो उनको वापिस उसी के अंदर रख लें। सब झूठ बोला है। मोदी जैसे नेता नहीं है। 70 साल में क्या कर रहे थे वे? सो रहे थे। आप जो कह रहे हैं 70 साल में योजना नहीं चलाई, बहुत सही जवाब है आपका। लेकिन अगर हम अलग अलग जनता से बात करते हैं, जैसे इन जैसे जो युवा है, उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अब विश्वास जीत रही है। मैं पिछले 70 सालों की बात नहीं कर रही सर, एक मिनट विश्वास जीत रही होती तो ये और लोगों का बार हार नहीं रही होती। और लोगों का कहना है कि जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं जुमलेबाज बन चुकी है। इन जैसे युवाओं का कहना है। यहाँ से अरे जब उनमें कुछ दम ही नहीं है, कोई उनके पास कोई वक्ता नहीं है, कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला बंदा नहीं है। पास नेता नहीं है। कांग्रेस वालों के पास कौन सा नेता बताओ, कौन सा नेता है कांग्रेस वालों के पास? एक भी बता दो कि वो है। 70 की है तो 35 इनको कर लेने दो, कोई बात नहीं। ये भी जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा। अच्छा करने दो, 35 तो करने दो। उनने 70 किया तो 35 इनको राज करने दो। 35 कर लेंगे तो आपको क्या लगता है देश का विकास हो जाएगा? गारंटी से हो जाएगा। विकसित राष्ट्र की सूची में होगा ये। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 100%। 100% की भी 200% हो जाएगा। आप हर चीज में दिल्ली गवर्नमेंट जो है, हर चीज में घोटाला है। कोई सा भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो घोटाले में नहीं है दिल्ली सरकार का। यहाँ पर बात की और यहाँ पर अलग अलग लोगों का एक ही कहना है कि कुछ भी हो जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी। उनका इरादा पक्का है और इस बार जो जनता है वो कहीं ना कहीं 100%, और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि 200% भाजपा की जीत होगी, चाहे वो 400 पार जाए। लेकिन इस बीच ये भी सवाल है कि क्या वाकई जो बाजी है वो विपक्ष हार जाएगा? क्या भाजपा की जो रणनीति है, जो चक्रव्यूह है, उसमें विपक्ष हारता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए 2PM न्यूज। कैमरामैन सौरभ के साथ नरेला, दिल्ली।